गांव घर आया और खेती किसानी से जुड़े होने के कारण और ख़ास तौर पे हॉर्टिकल्चर जिसको बागवानी बोलते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल BS एंटरटेनमेंट में। और आज मैं एक ऐसे जगह में आ चुका हूं जो जय जवान जय किसान के नारा को चरितार्थ करते हैं और हम अभी जानेंगे उनके बारे में। और मैं यहां क्यों आया हूं जानने के लिए अभी मैं आप सबों को एक व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जो अपने बारे में परिचय देते हुए अपनी भूमिका के बारे में बताएंगे और ये कैसे जय जवान जय किसान के नारा को चरितार्थ करते हैं इसको जानेंगे। मैं अनंत कुमार मांझी, ग्राम डोड़मा, थाना तोरपा, जिला खूंटी, झारखंड का निवासी हूं। और मैं पहले वायुसेना में 23 वर्ष तक अपनी सेवा दी। 1986 से लेके 2009 तक 23 साल के पश्चात मैं अपना बॉन्ड कंप्लीट होने के बाद में फिर अपने गांव घर आया और खेती किसानी से जुड़े होने के कारण और ख़ास तौर पे हॉर्टिकल्चर जिसको बागवानी बोलते हैं उस पर मेरा बहुत ज़्यादा रुचि है। और कभी हरियाणा में रहा करता था, कभी इधर उधर दिखता था, इधर उधर पहले से भी। तो एक फल के बारे में बहुत जिज्ञासा होती थी, हालांकि कभी खरीद के तो खाया नहीं जब तक मैं अपने से उगाया नहीं। और मैं आने के बाद पिछले 4 साल से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा हूँ और आप लोग को पूरी वृत्तांत से बताऊंगा इसके बारे में। तो जय जवान जय किसान को चरितार्थ करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का नारा है। एक जवान के रूप में हम सेवा दे चुके हैं और किसान के रूप में और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आइए और खेती किसानी को भी हम उतना ही महत्व देंगे जितना हम पूरे बाकी चीज़ों को देते हैं। इसके बिना हम लोग अपना अन्न ग्रहण नहीं कर सकते हैं, यह कहना है मेरा। तो आप लोगों ने देखा कि ये जय जवान जय किसान के नारा को चरितार्थ करते हुए आप अपने सामने बात रखे, आपके सामने बात रखे। अब मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा और ये बताएंगे। तो आप अभी किस चीज़ की खेती कर रहे हैं? अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं सर, ये स्ट्रॉबेरी बोलते हैं इसको। ये नॉर्मली ठंडे प्रदेश की खेती है, लेकिन अब हमें लगता है कि पूरे भारत में इसकी खेती की जा सकती है। नॉर्मली पुणे, जहाँ महाबालेश्वर है, ये हिमाचल की तराई में, पहाड़ियों में ये खेती होती है। नॉर्मली ये ओरिजिन हुआ है अमेरिका के कैलिफोर्निया से और ये आज मेरे ख्याल से दुनिया में जहाँ भी सूटेबल कंडीशन है, हमारे भारत में लगभग सभी राज्यों में ये सूटेबल है। ये मैंने आजमा चुका है और लगभग हमको करते हुए 4 साल हो गया। तो आप कहना चाहते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती हर प्रदेश में की जा सकती है और हर जगह की जा सकती है। फिलहाल आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र में तो की ही जा सकती है और किसानों को इधर भी इसकी खेती के लिए देखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इसका मार्केट में क्या वैल्यू है, कैसे खरीद बिक्री की जा सकती है, क्या ये उचित दाम पर मिलता है, क्या लोग इसको जानते हैं, इसके बारे में जरा जी। थोड़ा सा मार्केटिंग में यहाँ समस्या आती है। अगर ज़्यादा पैमाने पर करें तो आपको बड़े शहरों से संपर्क करना पड़ेगा। जैसे जो भी हमारे मॉल्स हैं, रिलायंस फ्रेश हैं, चाहे कुछ भी बड़े बड़े मॉल्स में ये सब चीज़ें, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी जाती हैं, फल दुकानों में जाती है। मेरा तो ऐसा है, खूंटी, तोरपा और लोकल मार्केट। एक छोटी सी कहानी बताते हैं। शुरू में जब खेती किए थे तो वही 4-5 पैकेट के आसपास हम लोकल मार्केट डोड़मा में ही हम ले गए। एक भी नहीं बिका। ये क्या है, कैसे खाते हैं, नहीं। अब बाद में हम टेस्ट कराए। ठीक है भाई, आप लोग मत खरीदिए, आइए पैकेट खोल के खाइए। उनको स्वाद अच्छा लगा। इनका स्ट्रॉबेरी का जो गुण है ना,
ये एकदम 100 नहीं 101 गुण से भी ज़्यादा इसमें पौष्टिकता है। ये शुगर फ्री होता है। स्ट्रॉबेरी खाइए, आपका पोटाशियम, मैग्नीशियम, सारे विटामिन, मिनरल्स कंप्लीट। बीपी के लिए भी है अच्छा, बीपी पेशेंट के लिए, हार्ट के लिए किसी तरह का नुकसानदायक इसमें नहीं। साथ ही मेरे स्ट्रॉबेरी खेत में हम ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं, खासकर कोई केमिकल नहीं। नीम ऑयल एक कीट पतंग के लिए होता है, जीवामृत का हम प्रयोग करते हैं। और ये सभी व्यक्ति, बच्चे से लेके कोई भी उम्र, कोई भी बीमारी वाले आदमी के लिए परहेज नहीं है इस फल का, और सारे व्यक्ति खा सकते हैं। हर प्रदेश में थोड़ी सी केवल इसमें टेक्निक की ज़रूरत है, वो टेक्निक हम अभी आपको बताएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि आप स्ट्रॉबेरी का खेती कैसे कर सकते हैं और ये किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं मार्केटिंग में, और मार्केटिंग में सहायता के साथ साथ आपको स्ट्रॉबेरी का स्वाद भी चखा सकते हैं। अगर आप दर्शक बंधु जितने भी हैं, विशेषकर खूंटी क्षेत्र में के दर्शक बंधु, अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रॉबेरी का टेस्ट करें तो आप इनके बागान में आ सकते हैं। ये लोकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे आ सकते हैं, और मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में भी जानेंगे। साथ ही आप यहाँ से कोई भी कृषक बंधु अगर स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं तो इनसे मार्गदर्शन, साथ ही साथ तैयार किया हुआ पौधा भी ले सकते हैं, और कैसे ले सकते हैं इसको हम लोग जानेंगे। तो ज़रा आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी देने के कष्ट करें। जी, स्ट्रॉबेरी का पहले तो स्वाद लीजिए। आइए मेरे बागान में, ये है डोड़मा ग्राम में। जब आप खूंटी से तोरपा की ओर आइएगा तो एक रायसमला रोड का लिंक बनता है, और वहाँ से सिर्फ 300-400 मीटर की दूरी पर ये रोड किनारे ही है मेरा कुआं, जहाँ से हम पानी इसको सप्लाई देते हैं। अपना खेत है, इसमें खेती करते हैं। अगर तोरपा की ओर से आप खूंटी की ओर आ रहे हैं, आपको बाएं पड़ेगा रायसमला रोड, वहाँ बोर्ड भी लिखा हुआ है। एक हट्ठी साइकिल दुकान है और रिया मोबाइल भी है। उसी जगह से यहाँ आप कट मार के यहाँ पे बागोटोली रोड है, यहाँ पे किसी से पूछने से भी बता देंगे। और साथ में पौधे का स्ट्रॉबेरी तो अभी अब तैयार मिल रहा है। इसकी मार्केटिंग के लिए जहाँ तक हम बात किए, मेरा अभी इस बार 4000 प्लांट्स लगे हुए हैं, और अब शुरुआत हो चुकी है। हम खूंटी भी भेज रहे हैं, तोरपा भेजने वाले हैं, लोकल मार्केट में भी खपत होती है। और अब जानकारी हो गई इस फल के बारे में। हर बच्चे अब चॉकलेट के ऊपर नहीं टूट पड़ते हैं, लेकिन टूट पड़ते हैं। बगल में ही बाल मंजरी एक विद्यालय है, वहाँ के बच्चे भी बोला अंकल हमें स्ट्रॉबेरी दे दिए 10 रुपये की, चॉकलेट नहीं खाएंगे, टॉफ़ी नहीं खाएंगे। इस तरह से इनका एक रुझान स्ट्रॉबेरी के स्वाद के ऊपर में आ चुका है। रही बात पौधे की, ये नॉर्मली हमारे यहाँ एक्चुअली कभी कभी लेट बारिश भी हो जाती है। इस बार का मौसम अक्टूबर में बहुत अच्छा था, लेकिन अपनी निजी व्यस्तता के कारण हम अक्टूबर नहीं 12 नवंबर को प्लांटेशन किए, अन्यथा अभी तक हम इसको 1 महीने पहले भी प्रोडक्ट तैयार कर सकते थे। रही बात पौधे की, तो इस बार हम अपने पॉली हाउस एक लगाने वाले हैं अप्रैल मई में, और कोशिश करेंगे यहाँ हम इसको नर्सरी तैयार करके। अगर कोई पौधे के लिए संपर्क करना चाहते हैं, आइए, थोड़ा ही मात्रा में लगाइए, सही टेक्निक से लगाइए। और मार्केट में इसकी शुरुआत वैल्यू जो है 300-400 रुपये केजी के आसपास में आता है। जैसे सुने कि टेक्निक आपको बताएंगे और कृषक बंधु को भी बताएंगे। इन्होंने बताया कि बच्चे जो हैं स्ट्रॉबेरी खाना पसंद कर रहे हैं बजाय चॉकलेट और लेस कुरकुरे के, कि इनका बागान जो है रांची और सिमडेगा राजपथ पर के बीच में स्थित एक गांव है डोड़मा, वहां पर स्थित है। का नाम श्रीमान अनंत मांझी है। इनका बागान कहाँ है, अगर आप रोड पर ही पूछेंगे तो वो कोई भी बंधु आपको इनके बागान तक ले आएंगे। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए सबसे पहले तो हम थोड़ा सा और टेक्निक को सुधार देना चाहते हैं लोगों को। उसके बाद अपना हम लोकेशन भी डिटेल से बता देंगे। और सबसे पहले इसमें ड्रिप इरिगेशन लगता है, टपक सिंचाई जिसको हम बोलते हैं, विद्यालयों में पढ़ाई जाती है 7-8 क्लास में साइंस में। उसके ऊपर एक मल्चिंग पेपर लगता है, सर दिखा सकते हैं यहाँ मल्चिंग पेपर है। और लेटरल पाइप देखिए छोटा सा पतला सा है उधर
सांप की तरह ये ढोंड सांप, ढमना सांप की तरह लेटे हुए हैं, ये सब लेटरल पाइप बोला जाता है। इसके नीचे एक पाइप आया है मेन लाइन, जिससे हम लोग इसको टपक सिंचाई देते हैं और मल्चिंग लगाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये खेती नॉर्मली मल्चिंग मांगता है, इसमें क्या है नमी बनी रहती है, खाद पानी कभी इसका कम नहीं होता है। खाद पानी भी इसको टपक सिंचाई के द्वारा ही दिया जाता है। आगे एक पॉइंट है, मेन पॉइंट, जहाँ से पानी आता है हम लोग का खाद पानी जो भी मिलाना है सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल होना चाहिए वो खाद। और प्लांटेशन के समय में हम नॉर्मली केंचुआ खाद और कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं ऑर्गेनिक, उसको मिलाते हैं। और थोड़ा सा फंगीसाइड देना पड़ता है क्योंकि मिट्टी में फंगस होता है, तो फंगीसाइड का प्रयोग अगर अच्छी तरह करें, हम लोग ऑर्गेनिक में भी कर सकते हैं, उसमें इनऑर्गेनिक भी किया जा सकता है, नीचे का है, लेकिन ऊपर नॉर्मली हम लोग फंगीसाइड का प्रयोग करते हैं। ये मल्चिंग विधि से होता है। और साथ में इसमें जब प्लांटेशन हम करते हैं अक्टूबर के महीने में, यहाँ पे अगर मौसम ठीक रहे, अगर सितंबर में भी ड्राई हो गया तो सितंबर से ही स्टार्ट हो जाता है इसका प्लांटेशन। और इसमें मल्चिंग ना लगाएं, फ्लडिंग अगर कर दें तो थोड़ा सा इधर दिक्कत होता है पैदावार में भी। और इसको मल्चिंग इसलिए लगाया जाता है कि ये पौधा में जो फल लगता है, अगर ये मिट्टी के टच में रहेगा, मिट्टी के संपर्क में रहेगा, तो फिर ये सड़ेगा, ये पकने के पहले ही सड़ जाएगा ये। इसलिए मल्चिंग ज़रूरी है। चाहे हम 20 माइक्रोन का लें, 22 माइक्रोन का एक मल्चिंग शीट होता है, ये अगर नहीं लगा पा रहे हैं, थोड़ा सा पुआल लगा दें, खरपतवार लगा दें। फल के ऊपर में मिट्टी का संपर्क नहीं होना चाहिए। अब रही बात पौधा, अगर मेरे नर्सरी में इस बार हम पूरी प्रयासरत हैं कि हम नर्सरी अपना सक्सेस कर लेंगे। सितंबर तक संपर्क लोग कर सकते हैं, सितंबर अक्टूबर में किन्हीं किसान भाइयों को चाहिए, और नहीं तो उपलब्ध होता है ये पौधा आजकल नर्सरी यूपी में भी है, आपका पुणे महाबालेश्वर में भी है, हिमाचल से पौधा नर्सरी बनता है, मंगाया जाता है। यदि अब हमें बायर मंगाते हैं, हिमाचल के पौधे नेट कप में नहीं आते हैं, तब वहाँ बायर मंगाते हैं तो एक सीट का आपका एयर टिकट का भाड़ा लग जाता है, जिससे उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। यदि ज़्यादा किसान भाई मंगाएंगे एक साथ में, हम 2000 पौधा अगर लगाते हैं तो 2000 प्लस जो उसका पौधे प्लांट्स का कॉस्ट होता है, प्लस एक एयर टिकट फ्रॉम दिल्ली टू रांची, तब ज़्यादा भार पड़ जाता है। अगर ज़्यादा किसान आएंगे, एक ही सीट के ऊपर में वो आएगा, एक सीट का ही चार्ज लगता है, चाहे 10,000 पौधा मंगाएं या 2000 पौधा मंगाएं, इससे सस्ता पड़ जाता है। तो आप कॉस्ट के बारे में जान गए, पौधा के कॉस्ट के बारे में जान गए। आपको अगर इनसे मंगाना है तो आप इनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दे दिया जा रहा है, आप इसको नोट डाउन कर लें और इनसे कभी भी आप बात कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी खेती के बारे में। जैसे हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी खेती के विशेषज्ञ कह सकते हैं, इनको अच्छा अनुभव स्ट्रॉबेरी खेती के मामले में। तो आपको अगर स्ट्रॉबेरी की खेती करनी है और आपको ट्रायल के लिए भी अगर 50-60 पौधा मंगाना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न जो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, ये ड्रिप इरिगेशन जो है वो टेक्निक जो है उसकी समझ कहाँ से आई और इसमें किसान को क्या कॉस्ट पड़ता है? क्या कोई ऐसी संस्था है या ऐसा सरकार की तरफ से सुविधा है जो सरकार सुविधा मुहैया कराती है ड्रिप इरिगेशन का? क्या है इसके बारे में, क्या प्रोसेस है? आइए इसके बारे में जानते हैं। ज़रा इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी देने का प्रयास करें। जी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये खेती जो है ड्रिप इरिगेशन से ही ज़्यादा सक्सेसफुल और जो है ज़्यादा पैदावार देती है। तो ड्रिप इरिगेशन, सबसे पहले तो मैं यही बता दूं, हमें अपना जो खूंटी डिस्ट्रिक्ट है, जिला कृषि पदाधिकारी खूंटी से, उनके सहयोग से ये ड्रिप इरिगेशन मिला कई प्लॉटों में, आगे भी आपको दिखाया जाएगा, और जिनकी वजह से स्ट्रॉबेरी की खेती मेरी आज सफल हो पाई है। पहले साल में, इस बार मेरा 5वां वर्ष है, लेकिन जब ड्रिप इरिगेशन हमको 2022 में मिला, 21-22 में मिला, उसके बाद में स्ट्रॉबेरी में हमें कोई भी किसी तरह का कोई डैमेज नहीं हो पाया, लॉस नहीं हो पाया, नहीं हुआ। और पहले वर्ष जो हम ट्रायल के बेसिस पे किए थे, जब ड्रिप इरिगेशन हमने नहीं लगाया था, फ्लडिंग सिस्टम जैसे हम लोग सिंचाई करते हैं
उसमें हमें बहुत लॉस हुआ था, लगभग 50-60 हज़ार के आसपास। लेकिन जब ड्रिप इरिगेशन हमको खूंटी जिला कृषि भवन से जो प्राप्त हुई, उनके सहयोग से, मार्गदर्शन से आज ये स्ट्रॉबेरी खेती मेरी बहुत अच्छी तरह से सफल हुई है। और लोगों को ये भी हम प्रोत्साहित करेंगे कि जाइए जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कीजिए। ड्रिप इरिगेशन आपको 90% अनुदान पर केवल आपको 10% मिलेगा, लगेगा चार्ज। अगर महिला मंडल, महिला ग्रुप है तो उसमें भी थोड़ा और कंसेशन किया जाता है। हालांकि हम महिला ग्रुप से नहीं लिए तो हमको 10% पेमेंट करना पड़ा। और इसकी वजह से जो है मेरी बाकी खेती भी आगे प्लॉट में भी है, यहाँ भी है। और आने वाले समय में देखिए इधर आप दिखा सकते हैं तरबूज का प्लांटेशन करने वाले हैं, 1-2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत अच्छी जानकारी आप लोग को पाया आप जानकारी। आप किसी भी विज्ञान केंद्र में जाकर के संपर्क कीजिए ड्रिप इरिगेशन की जानकारी के लिए। और इन्होंने ये भी बताया कि आपको 90% तक सब्सिडी में आपको ये मुहैया कराया जाएगा सरकार की ओर से, या किसी को प्रोत्साहित करने के लिए। साथ में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपने जितने क्षेत्र में जो स्ट्रॉबेरी की खेती की है या हो रही है, तो इसमें लगभग एक अनुमानता अगर कोई किसान लगाना चाहे तो उसके कॉस्ट के बारे में ज़रा देखिए। 1 एकड़ में लगभग ये 20, 22, 25 हज़ार तक ये प्लांट्स लगते हैं। और इसका यदि हम मंगाएंगे पौधा अकेले में, ये कॉस्ट थोड़ा 10 रुपया 12 रुपये तक पड़ता है अकेले में। अगर हम कंबाइन मिल के मंगाएंगे तो ये सिंपली 7-8 रुपये तक में एक प्लांट्स आ जाता है। और इस बार हमें स्ट्रॉबेरी के पौधे के लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से खूंटी जिला प्रशासन, जो कृषि पदाधिकारी और रांची ज़िले की डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर की तरफ से कुछ यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन पौधे भी मिले हैं स्ट्रॉबेरी। और उनके सहयोग से इस बार मेरा और पैदावार बहुत अच्छा होगा। लागत तो देखिए लगता है शुरू में आपको मल्चिंग लगाना है, ड्रिप लगाना है, लेकिन ड्रिप में बहुत ज़्यादा सब्सिडी है, केवल 10% लगता है आपको। साथ में मल्चिंग पेपर आप खरीद लीजिए। नहीं मल्चिंग दे पा रहे हैं तो पुआल, घास, खरपतवार को पौधे के बगल में बिछा दीजिए, वो भी सक्सेसफुल है। बाकी जो रही बात, इसमें अब थोड़ा बहुत तो देखभाल करनी पड़ेगी। ये थोड़ा नाजुक पौधा होता है, ठीक है ना। तो नीम का ऑयल और जो भी है हमारा ऑर्गेनिक वे में हम खाद डाल सकते हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। इससे पैदावार बहुत अच्छी आती है। इसमें आपको कोई यूरिया और DAP कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक वे में जाइए, बहुत अच्छा इसमें पैदावार आएगा। अभी देखिएगा थोड़ी देर में आप पूरे फील्ड का पैदावार देख लीजिएगा। अभी थोड़ा सा वीडियो बनाकर बहुत ही अच्छा। हमको खूंटी जिला के जो कृषि पदाधिकारी और उनके सहयोगी हैं, उनके मार्गदर्शन से ही ये मेरा आज स्ट्रॉबेरी की खेती सफल हो पाई है। साथ में 200 पौधा हम केले का भी G9 केला जिसको बोलते हैं, वही प्लांट किए हुए हैं। अगले फील्ड में हम आपको दिखाएंगे। तो आप अभी सुन रहे थे श्रीमान आनंद माझी जी, जो पहले देश की सेवा किए, अब किसान बंधुओं को प्रोत्साहित करने में लगे हुए हैं और अपने ही बागवानी में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। और इसमें क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, कैसे खेती करनी चाहिए, आप सरकार से आप कैसे मदद ले सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको मिली। अब मैं ये आप धन्यवाद के पात्र हैं अपने किसी बंधु को प्रोत्साहित करने के लिए स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए। और एक अंतिम सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि स्ट्रॉबेरी की खेती जो है वो अगर कोई किसान चाहता है छोटे से जगह में करे तो क्या वो संभव है, और उसके लिए आप कैसे मदद कर सकते हैं, एक बार फिर से? जी बिल्कुल संभव है। आप इनको गमले में लगाइए, अपने बालकनी में लगाइए, अपने आंगन में लगाइए। आप 10 पौधा लगाइए। आपको बच्चे के लिए, अपने के लिए न्यूट्रिशन, जो विटामिन और बहुत तरह के विटामिन इसमें भरे पड़े हैं। आप 3 महीना तो खाइए, साल भर आपको कोई विटामिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना नेचुरल और इतना इफेक्टिव है। ये वादे के साथ, गारंटी के साथ मैं नहीं कहता हूँ, साइंस कहता है।
हम तो किसान हैं। साथ में अगर आपको 2 ही पौधा अगर जगह है, गमले में लगा दीजिए, अपने आंगन में लगा दीजिए। बेशक आप 50 पौधे से खेती शुरू कर दीजिए, 100 पौधे से कीजिए, घर के खाने के लिए कर दीजिए। नर्सरी तैयार करेंगे, पौधे हम फ्री ऑफ कॉस्ट, शौकीन जो बागवानी के शौकीन हैं उनको हम कोई भी निःशुल्क 10 पौधा निःशुल्क सबको हम सप्लाई करेंगे आने वाले सितंबर अक्टूबर में 2024 के लिए बोल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है इनका, और साथ में कृषकों के लिए भी बहुत अच्छा प्रयास है। यहाँ की शौकीन लोगों के लिए भी ये बहुत मदद करने वाले हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में, और अगर अच्छी लगी तो एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर अगले वीडियो में हम लोग किसी प्रकार के जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।